ना बेटा कंटिन्यू करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। अभी आपने सीखा बेटा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश क्या होता है। इट मीन्स शेयर इश्यूड बाय द कंपनी अगेंस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक और ए बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। बेटा शेयर जो इशू किया करे हमने इन रिटर्न ऑफ मनी, आपके पास मनी आ रहा है और आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो बेटा वो इशू ऑफ शेयर एट पार बोला जाता है। अब इशू ऑफ शेयर एट पार भी अभी आप लोगों ने सीखा कि जो शेयर इशू किए जाते हैं फॉर कैश या अदर देन कैश, वो एट पार भी हो सकते हैं और एट प्रीमियम भी हो सकते हैं। एट पार मतलब 20 का शेयर 20 में, 100 का शेयर 100 में, मतलब शेयर जो हमने इशू करे हैं वो फेस वैल्यू पर करे हैं। और प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, अबव द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, जो शेयर की वैल्यू है उससे ज़्यादा में हमने शेयर इशू कर दी है। 20 का शेयर 21 में, 25 में इशू कर दिया, तो वो इशू एट प्रीमियम होता है, राइट। अब बेटा इसमें एक चीज़ और है कि शेयर चाहे आप एट पार इशू करो चाहे एट प्रीमियम पर इशू करें, तो शेयर का जो प्राइस है वो कंपनी किस तरह से रिसीव करेगी। इशू प्राइस का मतलब हुआ जिस प्राइस पर शेयर हम पब्लिक को दे रहे हैं वो इशू प्राइस होता है। अगर प्रीमियम पर शेयर इशू किए जा रहे हैं तो इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा। जैसे 20 का शेयर अगर हम 25 में इशू करें तो इशू प्राइस होगा 25। इशू प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पर शेयर पब्लिक को दिए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि जो शेयर्स पब्लिक को इशू किए जा रहे हैं वो मनी कंपनी किस तरह से कलेक्ट करेगी। इसके दो ऑप्शन है बेटा कंपनी के पास, इन लमसम अलोंग विद द एप्लीकेशन। इन लमसम का मतलब क्या हुआ, सारा मनी एक साथ, अलोंग विद द एप्लीकेशन मतलब जब कंपनी के पास शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आएंगी तो कंपनी सारा मनी एक साथ मंगवा लेगी। जैसे कि आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं और एक शेयर 100 रुपीज़ का मिल रहा है और आपको परचेज़ करने हैं 1000 शेयर। कंपनी ने बोला कि सब मनी मुझे लमसम में चाहिए विद एप्लीकेशन। तो जब आप कंपनी में शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तो अगर आपको 1000 शेयर चाहिए, 100 का एक शेयर है, तो आप 1 लाख रुपीज़ कंपनी में डिपॉजिट कराओगे और आपको शेयर्स मिल जाएंगे। तो बेटा इसको बोलते हैं इन लमसम। इन लमसम मतलब एक साथ, सारा मनी आप कंपनी को एक साथ देंगे अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। मतलब जब आप शेयर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन देंगे तो आपको सारा का सारा मनी एक साथ कंपनी को देना होगा। तो एक तो ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन होता है इन इंस्टॉलमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। अब कंपनी बेटा जब शेयर इशू करती है, सपोज 100 का शेयर है, तो कंपनी पब्लिक को ये ऑफर भी दे सकती है कि भाई आपको 100 रुपये एक साथ नहीं देने, आप इंस्टॉलमेंट में दे दो। अब इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस क्या होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी और वो सबके लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को तो 4 इंस्टॉलमेंट का ऑफर दिया, दूसरे पर्सन को 5 इंस्टॉलमेंट का ऑफर दे दिया, नहीं, इंस्टॉलमेंट सबके लिए इक्वल रहेगी, राइट। फॉर एग्जांपल 100 का शेयर है तो कंपनी ने ऑप्शन दे दिया कि भैया 4 इंस्टॉलमेंट में इसको आप सबमिट कर देना और 25 रुपीज़ की एक इंस्टॉलमेंट है, राइट। अब बेटा जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसके भी पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ये क्या होता है बेटा, एप्लीकेशन मतलब जब आप शेयर अप्लाई करने आओ तो एक इंस्टॉलमेंट आप कंपनी को देकर जाओ, तो उसको बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो एप्लीकेशन के साथ दी जा रही है, तो इसलिए इसको बेटा एप्लीकेशन मनी बोल दिया जाता है। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको अलॉटमेंट मनी बोला जाता है। ये अलॉटमेंट क्या होती है बेटा, जब शेयर अलॉट किए जाते हैं। एक्चुअल में शेयर क्या है, कंपनी में जो आप अपना शेयर्स खरीद रहे हैं, अपना हिस्सा खरीद रहे हैं, तो उसको शेयर बोलते हैं। तो बदले में एक सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं बेटा, राइट। तो बेटा जब शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा पब्लिक को, तो उस समय
जो मनी डिपॉजिट किया जाएगा, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट की जाएगी तो उसको अलॉटमेंट मनी बोला जाएगा। देखो 100 का शेयर था, 25 रुपये आपने एप्लीकेशन के साथ दे दिए जब आपने शेयर अप्लाई करे, 25 रुपये आपने तब दिए जब आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलना है ना, तो 50 रुपये कंपनी के पास पहुंच गए। अब बाकी के 50 रह गए, वो कंपनी धीरे धीरे आपसे कॉल करेगी, हो सकता है वो 2 इंस्टॉलमेंट में कॉल करे, है ना, या 3 में या 4 में, एज द कंपनी विश। अगर कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट में ले रही है बाकी के 50 रुपये तो उसको कॉल बोला जाता है, कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, है ना, कितनी भी कॉल्स हो सकती हैं एज डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो अगर बेटा जो शेयर का मनी है वो इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा तो इंस्टॉलमेंट के नेम रख दिए जाएंगे। जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसको हम एप्लीकेशन मनी बोलेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी बोलेंगे, और अलॉटमेंट के बाद की जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी उनको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल ये बोला जाएगा बेटा। ओके, अब बेटा इनकी जो एंट्रीज़ की जाती हैं वो अब एंट्रीज़ हम सीख लेते हैं और उसके बाद फिर मंडे से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अब बेटा एंट्री में भी आपको सीखना होगा कि अगर लमसम है तो एंट्रीज़ कैसे होंगी और इंस्टॉलमेंट है तो एंट्रीज़ कैसे होंगी। इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन अ लमसम। अब बेटा कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास एप्लीकेशन का मनी आता है। अब जब कंपनी के पास एप्लीकेशन का मनी आएगा, अब बेटा यहाँ जो शेयर इशू कर रहे हैं वो लमसम में कर रहे हैं, लमसम मतलब कंपनी को सारा मनी एप्लीकेशन के साथ मिल जाएगा और हैंड टू हैंड शेयर कंपनी पब्लिक को अलॉट कर देगी। तो सारा मनी कंपनी को एक साथ मिल रहा है, एप्लीकेशन पर मिल रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा कंपनी की बुक्स में? बेटा जब कंपनी के पास मनी आएगा तो व्हाट कम्स डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, कैश डेबिट नहीं करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे, क्योंकि जो मनी कंपनी रिसीव करती है वो ज़्यादातर अब बैंक चेक की फॉर्म में या फिर डायरेक्ट आप बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, कैश एंट्री नहीं होगी बेटा यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास कैश, बैंक का बैलेंस कंपनी का इंक्रीज़ हो गया, है ना, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, बैंक बैलेंस आपकी एसेट है। कंपनी की बुक्स में बेटा आप ये एंट्रीज कर रहे हैं, ध्यान रखना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंट्री करनी है ना। तो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो मनी कंपनी के पास आ रहा है ये एप्लीकेशन पर आ रहा है। वैसे तो बेटा कंपनी के पास ये जो मनी आ रहा है वो शेयर होल्डर दे रहे हैं। शेयर होल्डर कौन है? जो कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं, पब्लिक से आ रहा है ना। तो पब्लिक का नेम हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल का नेम हम यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। अब पब्लिक में तो 100 पर्सन्स भी हो सकते हैं जो शेयर खरीद रहे हैं, तो 100 पर्सन्स के यहाँ नेम नहीं लिख सकते। तो उनके नेम के बिहाफ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। तो कंपनी के पास जो मनी आया वो एप्लीकेशन पर आया, है ना। अगर मैं पूछूं आपसे ये एप्लीकेशन जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है? ये जो एप्लीकेशन अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप लोगों ने 11 में सीखा था जनरल के रूल, व्हाट कम्स डेबिट, व्हाट गोज क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर, है ना। अब गिवर का नेम नहीं लिख सकते क्योंकि गिवर में तो काफ़ी सारे पर्सन है, पूरी पब्लिक है जो कंपनी के शेयर खरीद रही है ना। तो पब्लिक का नेम नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेंशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट मीन्स जो एप्लीकेशन आई आपने डायरेक्ट हैंड टू हैंड शेयर अलॉट कर दिए, तो इसलिए बेटा एंड अलॉटमेंट साथ में मेंशन हो गया। अब बेटा जितना भी मनी कंपनी के पास आ रहा है एप्लीकेशन पर, वो सारा मनी कंपनी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसकी एक अलग से एंट्री बनाई जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटा इसको यहाँ एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बेटा एप्लीकेशन का मनी अब कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है। पहले एप्लीकेशन का मनी मिला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन का मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया, एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों? जितना भी मनी कंपनी के पास आ रहा है वो कंपनी की कैपिटल है। लेकिन आपने सीखा था शेयर प्रीमियम पर भी इशू हो जाते हैं। तो अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास आ रहा है वो एक्स्ट्रा मनी
एक अलग से अकाउंट में रखा जाएगा जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो प्रीमियम कंपनी रिसीव कर रही है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो बेटा जब शेयर्स लमसम में इशू किए जाएंगे तो ये 2 एंट्रीज आपको पास करनी है। फर्स्ट एंट्री आप पास करेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री आप पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा तो आप लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नहीं होगा तो आप इसको छोड़ देंगे। तो इसके क्वेश्चंस हम मंडे को प्रैक्टिस करेंगे। अब बेटा अगर शेयर्स इंस्टॉलमेंट में इशू किए जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट में इशू करेंगे तो बेटा इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। आप लोगों ने अभी सीखा कि जब शेयर्स इंस्टॉलमेंट में इशू किए जाएंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन बोलेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट बोलेंगे, उसके बाद की इंस्टॉलमेंट को कॉल बोला जाएगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। तो कंपनीज एक्ट 2013 सब सेक्शन 39 सेक्शन 39 सब सेक्शन 2, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5%। जो एप्लीकेशन का मनी है वो मिनिमम 5% होना चाहिए शेयर की फेस वैल्यू का। अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 है तो कम से कम 5 रुपये एप्लीकेशन का मनी होगा, राइट। और सच अदर परसेंटेज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। इसके अलावा कोई और परसेंटेज है तो वो सेबी के अकॉर्डिंग होगी बेटा। अदरवाइज जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी होगा वो 5% होगा ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। सेबी प्रेस्क्राइब दैट एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। अब यहाँ पे बेटा एक कंट्रोवर्सी हो गई। कंपनीज एक्ट ने बोला कि जो एप्लीकेशन मनी होगा वो 5% होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी लिख दिया गया था और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी, या तो 5% होगा या सेबी ने जो प्रेस्क्राइब करा है वो होगा। अब यहाँ सेबी के अकॉर्डिंग जो है वो एप्लीकेशन मनी है वो 25% है। तो बेटा सेबी कौन है? सेबी इज़ ए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में सेल परचेज हो रही हैं, शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई है, दैट इज़ सेबी। तो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, राइट। कंपनीज एक्ट में भी लिख दिया गया और एज परसेंटेज गिवन बाय सेबी, जो सेबी कहती है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सेबी ने बोला है कि 25% एप्लीकेशन का मनी कम से कम होना चाहिए, राइट। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 5% है, लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग 25 है, तो सेबी के अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो कॉल्स होती हैं उसकी भी बेटा कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? कॉल्स आर मेड एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही कॉल्स की जाएंगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ द कंपनी डजंट हैव इट्स ओन आर्टिकल, कंपनी का अपना कोई आर्टिकल नहीं है, उस कंडीशन में कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा, राइट। और कंपनीज एक्ट 2013 की एक टेबल है F, और उसके अकॉर्डिंग ए पीरियड ऑफ 1 month मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 कॉल्स, मीन्स 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अमाउंट ऑफ 1 कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, नॉट मोर देन लिखा हुआ है, जबकि एप्लीकेशन में मिनिमम वर्ड था। एप्लीकेशन मनी तो मिनिमम 25% है सेबी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ बोला गया है कि जो कॉल का मनी होगा वो मैक्सिमम 25% होगा। 1
कॉल शुड नॉट बी मोर देन, मतलब मैक्सिमम जो है वो 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर एक कॉल होगी बेटा। नंबर थर्ड कंडीशन, नोटिस ऑफ 14 डेज पीरियड शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला शेयर होल्डर को कि कल आपको मनी डिपॉजिट कराना है, नहीं है, कम से कम 14 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा, मतलब कम शेयर होल्डर को 14 डेज़ का आपको टाइम देना है कॉल का मनी डिपॉजिट कराने के लिए। आज अगर आप बोलते हो कि कॉल का मनी डिपॉजिट कराओ तो 14 डेज़ के बाद 14 डेज़ का टाइम आप शेयर होल्डर को देंगे।